हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 3 की केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट 3 की केमिस्ट्री में 3 पेपर्स होते हैं। पेपर फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक पेपर, जिसे हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी रसायन। तीनों ही पेपर राजर्षि भर्तृहरि यूनिवर्सिटी में 50-50 नंबर के हैं। तीनों ही पेपर राजर्षि भर्तृहरि यूनिवर्सिटी अलवर में 50-50 नंबर के हैं। पेपर फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर सेकंड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट फर्स्ट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट फर्स्ट है तुम्हारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट सेकंड है तुम्हारी हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यूनिट सेकंड है हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यूनिट थर्ड है कार्बोहाइड्रेट। यूनिट फोर्थ है तुम्हारी न्यूक्लिक एसिड्स, पेप्टाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पेप्टाइड्स, एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन। एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। यूनिट फिफ्थ है ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड। ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स। ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स, पॉलीमर्स, 3 चैप्टर है इसके अंदर, एंड डाइज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट फर्स्ट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूनिट सेकंड हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यूनिट थर्ड कार्बोहाइड्रेट, यूनिट फोर्थ है न्यूक्लिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, यूनिट फिफ्थ है ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स एंड पॉलीमर्स। सबसे पहली जो यूनिट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम सेकंड ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। एनएमआर की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमेट्री।
हिंदी में बोलते हैं इसको नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमेट्री। यूनिट सेकंड है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम चक्रीय यौगिक। क्या बोलते हैं इनको? विषम चक्रीय यौगिक। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के साथ कोई ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर इत्यादि कोई भी एटम उपस्थित होता है, या रिंग का किसी भी कार्बन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाता है? इनके द्वारा। तो नया जो कंपाउंड बनता है उसे क्या बोलते हैं? विषम चक्रीय यौगिक। क्या बोलते हैं उसको? विषम चक्रीय यौगिक। जैसे ये है पिरोल, विषम चक्रीय यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। जिसमें हम मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है 4th यूनिट एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, इनका बिहेवियर या इनकी प्रिपरेशन और रिएक्शंस क्या होती हैं, पेप्टाइड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारी ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स में हम पढ़ेंगे इनके बनाने की विधियां, इनकी केमिकल रिएक्शंस, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनेमाइड्स एंड सल्फाग्वार्डिन। नेक्स्ट है तुम्हारी पॉलीमर्स में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स में कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये बनते कैसे हैं, पॉलीमर्स बनते कैसे हैं, इनकी रिएक्शंस क्या है, कितने प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे पॉलीमर्स में। लास्ट है तुम्हारा सिंथेटिक डाइज में डाइज क्या होती है, इनके कलर क्या होते हैं, मेथिल ऑरेंज क्या होता है, कॉन्गो रेड क्या होता है, सब के बारे में हम किस में पढ़ेंगे? सिंथेटिक डाइज में। ये तुम्हारी 5 यूनिट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड क्या है तुम्हारी? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, विषम चक्रीय यौगिक। यूनिट सेकंड विषम चक्रीय यौगिक। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पिरोल क्या होता है, फ्यूरेन क्या होता है, थायोफीन, पिरिडीन, इन सब की रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या होता है, सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिनको हिंदी में क्या बोल रहे हैं? विषम चक्रीय यौगिक। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या होते हैं विषम चक्रीय यौगिक। तो विषम चक्रीय यौगिक वो होते हैं जिसमें चक्रीय संरचनाओं में कार्बन के अतिरिक्त एक या एक से अधिक अन्य परमाणु हो। क्या बोल रहे हैं हम? चक्रीय संरचनाओं में कार्बन के अतिरिक्त एक या अधिक अन्य परमाणु हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे स्थायी वलय संरचना युक्त यौगिक जिनकी वलय में कम से कम एक विषम परमाणु होता है तथा जिनमें एरोमेटिक गुण होते हैं। वापस से इसकी डेफिनेशन सुन लो। ऐसे स्थायी वलय संरचना युक्त यौगिक जिनकी वलय में कम से कम एक विषम परमाणु होता है और जिनमें एरोमेटिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं
क्या कहलाते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे नाइट्रोजन कार्बन के स्थान पे इसमें क्या हो सकता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। हम इस चैप्टर में इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? विषम चक्रीय यौगिक। उदाहरण है विषम चक्रीय यौगिकों के। सबसे पहला इसका नाम है पिरोल। क्या नाम है इसका? पिरोल। इसका नाम है पिरोल। दूसरा इसका नाम है फ्यूरेन, जिसमें ऑक्सीजन होती है उसको बोलते हैं फ्यूरेन। इस सल्फर वाले को बोलते हैं थायोफीन। क्या बोलते हैं इसको? थायोफीन। एंड 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन के स्थान पर नाइट्रोजन होती है उसको बोलते हैं पिरीडीन। क्या बोलते हैं इसको? पिरीडीन। सबसे पहला है पिरोल, फिर है फ्यूरेन, थायोफीन और लास्ट में हमने जो 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनाया है इसका नाम है पिरीडीन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर के बारे में, नामकरण के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। देखो, सामान्य जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनको उनके ट्राइबल नेम से जाना अधिक जाता है, रूढ़ नाम जिसको बोलते हैं, ट्राइबल नेम से जाना जाता है। तो हम सबसे पहला पॉइंट इसमें देखेंगे कि पूर्वलग्न या प्रीफिक्स हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए हम बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर में अगर बात करें प्रीफिक्स की तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए प्रीफिक्स क्या लगाया जाता है? पूर्वलग्न। प्रीफिक्स की बात कर रहे थे। पूर्वलग्न जैसे मान लो हमने अभी देखे ऑक्सीजन हो, सल्फर हो और नाइट्रोजन हो। कार्बन के स्थान पर क्या क्या हो? ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन होने पर इसमें प्रीफिक्स लगाया जाता है ऑक्सा। ऑक्सीजन होने पर प्रीफिक्स क्या लगाया जाता है? ऑक्सा। प्रीफिक्स क्या लगाया जाता है? ऑक्सा। ये है प्रीफिक्स, ठीक है। और अगर सल्फर हो तो सल्फर के लिए प्रीफिक्स लगाया जाता है थाया। क्या लगाया जाता है? थाया। अगर नाइट्रोजन हो तो नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स लगाया जाता है एजा। नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स लगाया जाता है एजा। जैसे हम बात करें उदाहरण लें, अभी अपन ने लिखा था ये वाला, इसको हम पिरोल बोल रहे थे। ये हम आईयूपीएसी पद्धति पढ़ रहे हैं। कौन सी पद्धति पढ़ रहे हैं? आईयूपीएसी। देखो, रूढ़ नाम या ट्राइबल नेम तो इसका पिरोल था। अगर बात करें आईयूपीएसी की तो नाइट्रोजन के लिए हम क्या उपयोग में ला रहे हैं या क्या यूज कर रहे हैं? एजा। और अगर 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो और एक है 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये कौन सा है? 5 मेंबर, 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है ऑल, और 6 मेंबर
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए उपयोग में लाते हैं इन पिरिडीन जैसे। अब हम बात करें इसकी, उदाहरण दिया है हमने ये, तो इसका नाम नाइट्रोजन, इसमें क्या है कार्बन के स्थान पर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए यूज ले लिया एजा। प्लस ये कौन सी संरचना है 5 मेंबर प्लस ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एजोल। क्या नाम हो जाएगा इसका एजोल, इसका नाम है एजोल। अगर बात करें दूसरे उदाहरण की, जैसे अगर अभी तो इसमें क्या है एक ही नाइट्रोजन था, अगर किसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन या 2 हेट्रो एटम उपस्थित हों, 2 हेट्रो एटम उपस्थित हों, तो उसका नाम, तो उनके लिए पूर्व लगने से पहले क्या लगाया जाता है डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि। क्या लगाया जाता है डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि। जैसे ये उदाहरण है, इसमें कितने नाइट्रोजन है 2, तो क्या लगाएंगे डाई, और हम उसको नंबरिंग क्या देंगे नंबरिंग, तो नंबरिंग उससे हेट्रो एटम से शुरुआत की जाती है। ये हमने इसको नंबर दिया है, नंबर कहाँ से चालू करा है हेट्रो एटम को नंबर 1 दे रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,3 डाई एजोल। क्या नाम हो जाएगा इसका 1,3 डाई एजोल। ये तो हमने क्या देखा है कि सेम हेट्रो एटम है, 2 भिन्न भिन्न हेट्रो एटम है लेकिन क्या है सेम। अगर 2 भिन्न भिन्न हेट्रो एटम उपस्थित हो, यदि रिंग में 2 भिन्न भिन्न हेट्रो एटम उपस्थित हो, अब इनको नंबरिंग कैसे देंगे, तो सबसे पहले नंबरिंग किसको देंगे जो कि आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में उच्च समूह की होती है। क्या होती है पीरियोडिक टेबल में जो उच्च समूह हाई प्रायोरिटी की होती है उसको सबसे पहले नंबर दिया जाता है। तो ऑक्सीजन वर्ग 16 का सदस्य है और नाइट्रोजन कौन सा है ग्रुप 15 का, तो ये 16 का है, ये 15 का है। हम क्या कह रहे हैं जो आवर्त सारणी में हाई प्रायोरिटी वाला होगा उसको नंबर 1 दिया जाएगा। तो ये है 16 और ये है 15, तो नंबर 1 किसको देंगे ऑक्सीजन को। आप देखो इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो हेट्रो एटम को कौन सी नंबरिंग मिलेगी 1, 2, 3 और 4, लेकिन अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो ऑक्सीजन को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो हेट्रो एटम यहाँ से नजदीक आ रहा है तो हम नंबरिंग कहाँ से देंगे इधर से 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका नाम सबसे पहले किसको लेंगे हाई प्रायोरिटी वाले को, तो ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करते हैं ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा और 5 मेंबर होता है उसके लिए ऑल, और पोजीशन कौन सी है 1, 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1, 3 ऑक्सा जो 1, 3 ऑक्सा जो, या पोजीशन मत दो 1, 3 देने की जरूरत नहीं है लेकिन दे दी कोई बात नहीं। ऑक्साजोल, इसका नाम क्या है ऑक्साजोल, नंबरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका नाम है ऑक्साजोल। अब हम बात करें 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, अभी हमने देखा था पीरियड, ये रहा, इसका आयुपेशी नाम क्या होगा। देखो नाइट्रोजन है इसीलिए इसको नाम लेंगे एजा प्लस ई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा
एजीन। क्या नाम है इसका? एजीन। क्या बोलते हैं इसको? एजीन। ये तुम्हारा क्या था? 1,3 ऑक्सीजन लिख लो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। 1,3 ठीक है। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल एक साथ करते हैं। एक तरफ हम कंपाउंड लिखेंगे, दूसरी तरफ इसका रूट नाम या ट्राइबल नेम लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे IUPAC नाम। तो बीच में तुम बनाओगे कंपाउंड, इधर लिखोगे ट्राइबल नेम, रूट नाम, यहाँ कंपाउंड और इधर लिखेंगे IUPAC। ठीक है। तो सबसे पहले उदाहरण हम ले लेते हैं पिरोल। देखो इसका रूट नाम, फेमस नाम क्या है? पिरोल। और IUPAC नाम क्या था? अभी लिखाया था ना, एजोल। क्या नाम था इसका? एजोल। दूसरा ले उदाहरण, IUPAC नाम क्या है इसका? फ्यूरेन। जबकि इसका ट्राइबल नेम, रूट नाम क्या है? ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा और 5 मेंबर इसके ऑल ऑक्सॉल। क्या नाम है इसका? ऑक्सॉल। ऐसे ही सेम सल्फर वाला कंपाउंड, सल्फर के लिए हम क्या इसको नाम दे थे? थायोफीन। अब बात करें इसके ट्राइबल नेम की, सॉरी इसका पुराना नाम है, मतलब रूट नाम है फ्यूरेन और IUPAC नाम है ऑक्सॉल। इसकी बात करें, इसका रूट नाम है थायोफीन और इसका IUPAC नाम सल्फर के लिए हम क्या यूज में कर रहे थे? थाया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? थायोल। क्या नाम है इसका? थायोल। इसका रूट नाम क्या था? पिरीडीन। और IUPAC नाम अभी हम निकाल चुके हैं, एजीन। क्या नाम है IUPAC? एजीन।